Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back in your English grammar class. We have done our first topic in English grammar, which was alphabetical order, right? So today we will learn about our second topic, which is sentence. Okay. So first question is, what is a sentence? Sentence होता क्या है? In Hindi, we called it वाक्य. सो वाक्य होता क्या है, सेंटेंस होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे. सो सेंटेंस इज़ बेसिकली वर्ड. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है ये? ग्रुप है वर्ड्स का, शब्दों का वो ग्रुप विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मतलब निकल के आता है. वाक्य, अ सेंटेंस इज़ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मीनिंग होता है, कोई मतलब होता है. While writing a sentence, always remember three things in mind. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं हमें तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट इज़ ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है. ओके, सो वी शुड ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर. मोस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. मोस्ट ऑफ क्यों लिखा है? जस्ट बिकॉज ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होते हैं. दे आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज विच वी लर्न फर्दर. द वर्ड मस्ट बी पुट इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. सी वर्ड्स का हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, तभी उसका कोई मीनिंग निकल के आएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या इनका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? लव, टॉयज, चिल्ड्रन, मिल्क, गिव, काउज, बैलून, मैनी, आई हैव. डू दे मेक कंप्लीट सेंस? नो, दे डोंट मेक एनी सेंस. इनका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, इनका कोई सेंस नहीं है. The most important characteristics of a sentence is the subject and verb combination. You all know about the subject in a sentence and the verb. So सेंटेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक कम्बिनेशन हो. सो जैसे कि हमने फर्स्ट कुछ ग्रुप लिखे थे वर्ड्स के. चिल्ड्रन लव टॉयज़. लव टॉयज़ चिल्ड्रन से कोई सेंस नहीं निकल के आ रही थी, बट चिल्ड्रन लव टॉयज़ मेक अ सेंस, राइट. सिमिलरली काउज गिव मिल्क. गाय क्या देती है? मिल्क देती है. आई हैव मैनी बैलून्स. ओके, सो दीज जब हमने इन वर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर में लिखा, देन इट मेक अ सेंस. सो सेंटेंस इज बेसिकली वर्ड. सेंटेंस आर दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. जब हम वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंज करते हैं, देन उनकी कंप्लीट सेंस बनती है, उसका कोई मीनिंग निकल के आता है, देन इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. किड्स, नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द सेंटेंसेस. ओके, so our exercise 1 is that we have to put a right sign against those group of words which are sentences and cross against those which are not. So what we have to do in this exercise, हमें उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के आगे तो राइट साइन लगाना है जो सेंटेंसेस हैं जिनके कंप्लीट सेंस है, एंड उन ग्रुप ऑफ वर्ड के आगे क्रॉस साइन लगाना है जिनकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, जस्ट वो वर्ड्स है. ओके, so this is what we have to do in this exercise. So our first question is some people. So as you can see, these group of word doesn't make any sense, right? Some people, इससे कोई सेंस नहीं निकल रही है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. That's why we will put a cross sign against these group of words, just because it is not a sentence. Okay, now question 2 is the parrot is green. Okay, so these group of words make a sense that the parrot is green. The color of the parrot is green. So now we will put a right sign against these words just because it makes a sense and it is a sentence. So this is our exercise 1. Now moving to exercise 2. In exercise 2, what we have to do, rewrite the following group of words as sentences. Begin each sentence with a capital letter and put a full stop or question mark at the end. As you all know that the sentence always starts with a capital letter. So हमें कुछ jumble words given है and we have to frame a sentence and we have to start the sentence with the capital letter and ends with the full stop or the question mark. अगर वो question है तो हम question mark लगाएंगे, and अगर वो एक sentence है then we will put a full stop. Okay, so our first question is
Met station we the at. Okay. So now we have to frame a sentence. So what will we do? We met at the station. We met at the station. Now these order of words make a complete sense. इससे एक सेंस निकल के आ रही है that we met where? We met at the station. Okay. We will put a full stop at the end. Now second is do live where you. Okay. So where do you live? आप कहाँ रहते हो? Now it make a sense and we will put a question mark just because ये क्वेश्चन है, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं. Okay, so this is how you have to do your exercise 2. I hope now you understood that what sentences are, what we have to do while framing a sentence, and the basic rules of sentences. Okay, so this is all about today. I hope you understood all the things. Thank you and take care.